कथा में सुन रहे हैं वेद स्तुति। कहा जाता है, प्रश्न है कि इस श्रीमद्भागवत में सबसे कठिन श्लोक का प्रयोग बाल व्यास जी ने कहाँ पर किया है? सबसे कठिन क्लिष्ट गूढ़तम श्लोक, यही वेद स्तुति। बहुत गूढ़ है। बड़े बड़े ऋषि लोग, परमार्थ तत्व को जानने वाले, इसकी व्याख्या करके चले गए। जिसमें से इस कथा में जो आ रहा है, देखो, क्योंकि इसका पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि है कि भगवान को एक माया करने का सुझा कि हमारा दूगो भक्त है, वो मिथिला में रहता है। एक का नाम है श्रुतदेव ब्राह्मण, जो बहुत गरीब है। सुखदेव जी ने दो ब्राह्मणों की चर्चा की जो बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, एक सुदामा जी, एक श्रुतदेव जी। लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं लिया, सीधे वहाँ पर कथा है कि एक ब्राह्मण थे। नाम कहीं नहीं है श्लोक में सुदामा, उनका नाम सुदामा था ऐसा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे सुखदेव जी से, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी ने लिया ही नहीं। सखा भी थे भगवान के। सुतदेव जी सखा नहीं थे, मिथिला में रहते थे, और उसी मिथिला के राजा भी थे बहुलास्व, जो जनक पद्धति से जनक ही कहलाते थे। भगवान ने क्या किया, देखा कि एक राजा है मेरा भक्त और एक बहुत गरीब ब्राह्मण है, हम किसी एक के यहाँ पहले जाएंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। इसलिए क्या किया उन्होंने, जो सभी ऋषियों के साथ भगवान चले थे, जिसमें सुखदेव महाराज भी थे, बाल व्यास जी तो थे ही, पिता इनके पिता भी थे उसमें, नारद जी थे, और भी कई बड़े बड़े परशुराम, बहुत बड़े बड़े ऋषि सब थे। लेकिन बाल व्यास जी महाराज भी थे, हमारे पराशर महाराज भी थे, और सुखदेव महाराज भी थे। तो सुखदेव जी तो देख रहे थे, जो आज कथा कह रहे हैं परीक्षित को, ये तो देख रहे थे कि क्या भगवान कर रहे हैं। जैसे मिथिलापुरी में पहुँचे, भगवान का एक काम करो भाई, सब लोग दो रूप में चले जाओ, मैं भी दो रूप में जाऊंगा, मेरा घोड़ा भी दो रूप, मेरा रथ भी, दारुक भी, और एक साथ हम लोग पहुंचेंगे दोनों जगह। और एक खूबी किए भगवान, राजा के यहाँ बहुत दिनों तक रह गए, लेकिन सुतदेव जी के यहाँ एक के दिन रहे। लेकिन भगवान ने क्या किया, काल को बांध दिया। जैसे भगवान राम भी जब जनक यहाँ आए हैं लंका से, तो सूर्य को, काल को रोक दिया, किसी को पता नहीं चला कि कितने दिन बीत गए। ऐसे भगवान क्या किए, काल को बांध दिए। वहाँ लगा उनको कि 4 महीने से हमारे पास है, क्योंकि वो कहे, बहुलास्व कहे कि मेरे पास ठहरिए आप। वहाँ उनको, चूँकि राजा थे तो राजसी ढंग से उनका आतिथ्य किया गया था, तो राजसी ढंग से आतिथ्य करने के कारण वहाँ ज़्यादा समय लग गया। एक गरीब ब्राह्मण था, कुछ था नहीं इसके पास, जो कुछ था उसी से करना था। एक दिन ही उसके पास रहे, लेकिन दोनों को लगा कि मेरे पास एक जैसे एक समय तक रहे। किसी को पता नहीं लगा कि भगवान जो है हमारे यहाँ ज़्यादा रहे कि उनके यहाँ ज़्यादा रहे। पहली बात जो माया, उनका ये माया था,
जो सब सुखदेव जी देख रहे थे, इसीलिए परीक्षित से कथा में कह भी रहा है। और दूसरी बात, वहाँ एक घटना घट गई कि सुखदेव जी महाराज जो है भगवान को तो बहुत सुंदर ढंग से पूजा पाठ वगैरह किया, लेकिन ऋषियों का नहीं ढंग से किया। तो भगवान ने कहा कि सुतदेव, ये ऋषि तो हमसे ज़्यादा पूज्य है। वहीं पर वो कहे हैं कि तीर्थ वगैरह, गंगा वगैरह बहुत दिनों तक करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है, लेकिन ये ऋषि लोग तो सिर्फ कृपा दृष्टि कर देते हैं तो तुरंत आदमी पुण्य को प्राप्त कर जाता है। तो इनकी करो ना, तुम वैसे तो ब्राह्मण हो, तुम तो स्वयं पूज्य हो। और वहीं पर भगवान ने सन्मार्ग की चर्चा की। तो परीक्षित जी इस सन्मार्ग शब्द को पकड़ लिए, कहे कि सन्मार्ग का अर्थ तो सत्य का मार्ग होता है, इसका अर्थ भक्ति योग का भी मार्ग होता है, इसका अर्थ दिव्य ज्ञान की खोज करने वाला भी होता है। 3 अर्थ है। तो हमको आप बताइए, सुखदेव जी से उन्होंने पूछ दिया, ये बड़ा ही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणविरतयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। इसका अर्थ समझिए, भगवान इंद्रियों से परे हैं, शब्दों के द्वारा कैसे समझाए जा सकते हैं। भगवान और सुतदेव जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ ब्रह्म तत्व पर, तो परीक्षित जी को वहीं थोड़ा सा शंका हो गया कि भगवान कैसे, जो भगवान श्रुति से भी परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, श्रुतियां उन्हीं शब्दों को चुनती है जो भगवान के गुण हैं। गुणातीत भगवान है, त्रिगुणातीत है, फिर ये चर्चा हुई कैसे? कथम चरन्ति श्रुतयः, ये श्रुति कैसे इसकी चर्चा कर पाया ब्रह्म की, जो इंद्रियों से परे हैं, शब्दों के द्वारा कैसे समझाए जा सकते हैं। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। ब्रह्म कार्य और कारण से परे हैं, सत रज और तम, ये 3 गुण से भी, इसमें इस 3 गुण का भी प्रवेश नहीं है। मन वाणी से भी परे हैं। और वेद क्या करता है? वेद तो गुण ही तो है। ये श्रुतियाँ क्या है? कथम चरन्ति श्रुतयः, ये वेद तो गुण ही तो है, निर्गुण का श्रुतियाँ प्रतिपादन कैसे करती है? ब्रह्म तो निर्गुण है। यही प्रश्न है, इसलिए हम कह रहे हैं सबसे कठिनतम श्लोक बाल व्यास जी महाराज यहाँ पर जो है ये वेद स्तुति के रूप में लाए, और इसी को तुलसी बाबा ने बड़ी ही सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में रामचरितमानस में वेद स्तुति को लिख दिया। और इसी की चर्चा देखो यहाँ तुलसी बाबा भी किए हैं, हम तो सुना ही रहे हैं और आगे भी सुनाते रहेंगे। लेकिन यही चर्चा देखो
सुखदेव जी और ये परीक्षित के बीच में तो हो ही रहा है, और सुखदेव जी ने इस कथा को, इस पूरे प्रकरण को एक कथा के रूप में ले जाकर के इसको प्रस्तुत कर दिया। और उस कथा में उन्होंने शुरू किया कि तुम जो कुछ भी पूछ रहे हो, कि ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में, तो भगवान नारायण ने भी एक बार नारद जी से इस पर चर्चा किया था। प्रश्न का उत्तर अपने से नहीं दे रहा है सुखदेव जी, उन्होंने भी एक सहारा ले लिया कि बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया है। वो कहते हैं कि नारद जी प्राचीन काल की बात है, देखो कथा के रूप में ले गए इस प्रश्न का उत्तर लाने को। प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र, ये जो सनक, सनंदन, सनातन आदि जो परम ऋषि सब है, ये लोग चारों जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन, ये जो सनत कुमार, ये चारों जो हैं ब्रह्म सत्र कर रहे थे, ब्रह्म विषयक विचार कर रहे थे। जो तुम प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, एक समय की बात है, ये चारों आपस में भी इसी पर विचार कर रहे थे कि ब्रह्म है कौन। तो देखा कि कौन हमको उपदेश करेगा, तो चारों में से प्रत्येक जो है व्यासपीठ पर बैठे और इस पर अपनी बात को रखे। एक तो वहाँ चर्चा हुआ था, और नारद तुम उस समय में इसलिए उस चर्चा में नहीं थे क्योंकि तुम उस समय में श्वेत द्वीपाधिपति अरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती है। इस विषय पर जो वहाँ चर्चा हुई, इस पर श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती है, यहाँ तक कहा। और यही प्रश्न नारद जी ने भगवान नारायण से कर दिया। नर और नारायण दोनों अभी भी तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में, तो वहाँ पहुँच गए नारद जी और यही प्रश्न नारायण से भी कर दिया। तो दोनों आदमी ने जिस प्रकार से इस प्रश्न को समझाया, वही हम लोग सुन रहे हैं इस वेद स्तुति के रूप में। ये तो पृष्ठभूमि है, हम लोग आज कथा को यही विराम करते हुए वही भजन गा रहे हैं जिस भजन का सहारा हम लोग लिए हुए हैं कि तेरे जीवन की घड़ियाँ ये अनमोल है, झूठे विषयों में पड़ कर गंवाना न तू, झूठे विषयों में पड़ कर गंवाना न तू, तेरे जीवन की घड़ियाँ अनमोल है, झूठे विषयों में पड़ कर गंवाना न तू, झूठे विषयों में पड़ कर गंवाना न तू। संत जन कहे सत्य की राह चल,
पथ अहिंसा का मन से भुलाना न तू, पथ अहिंसा का मन से भुलाना न तू। एक दिन तो प्रभु की डगर पाएगा, एक दिन तो प्रभु की डगर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।